आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिफा के शोबे में खुद किफालत का मकसद आलमी मईशत को ज्यादा लचकदार बनाने की खातिर भारत को तैयार करना और दुनिया में अमन कायम रखना है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इस साल के पूरे जीएसटी मुआवजे के फर्क को रियासतें रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशवरा करके दूर कर सकती हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि भारत और आसियान मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी में इश्तराक, ताउन और पुख्ता अज़्म अहम रोल अदा करेंगे। सरकार ने इलाकाई राब्तों की स्कीम उड़ान के तहत 78 नए रूट्स की मंजूरी दे दी है और कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 76.24% तक पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में भारत को आत्मनिर्भर यानी खुद कफील बनाए जाने पर जोर दिया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार का मकसद दिफाई सामान की तैयारी को बढ़ावा देना, नई तकनीक तैयार करना और दिफा के शोबे में प्राइवेट कंपनियों को अहम रोल फराहम करना है। जनाब मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में आत्मनिर्भर भारत के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा। दशकों से ऑर्डिनेंस कारखानों के सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, वहां जो काम करने वाले लोग जिनके पास टैलेंट, कमिटमेंट, मेहनती थे, उनका तो बहुत नुकसान हुआ। जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे, उसका इकोसिस्टम बहुत ही सीमित रहा। अब ऑर्डिनेंस कारखानों का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा मकसद आलमी मईशत को ज्यादा लचकदार और मुस्तहकम बनाने की खातिर भारत को तैयार करना और दुनिया में अमन कायम रखना है। हमारी सरकार ने शुरू से ही रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया है। रेड टेपिज्म कम करना और रेड कारपेट बिछाना, यही हमारा प्रयास रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किए गए हैं, उनका परिणाम पूरे विश्व ने देखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, यहां तक कि स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे बहुत कठिन और जटिल ऐसे जो विषय माने जाते हैं, उन विषयों पर भी हमने रिफॉर्म्स करके दिखाए। जनाब मोदी ने कहा कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसके पास दिफाई सामान की तैयारी के लिए बड़े इम्कानात और एक निजाम मौजूद था, लेकिन कई दहाइयों तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि दिफा के शोबे में इस्लाहात के लिए लगातार ठोस कोशिशें की जा रही हैं। जनाब मोदी ने इस सिलसिले में किए गए कई ठोस इकदामात का जिक्र किया, जिनमें लाइसेंस देने के अमल में बेहतरी, बराबर का मौका फराहम करने और बरामदी अमल को सहल बनाना शामिल है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तकर्रुरी से फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा हुआ है और दिफाई सामान की खरीद में भी इजाफा हुआ है। बुनियादी ढांचे के इकदामात के बारे में वजीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जारी 2 दिफाई कॉरिडोर्स का तस्करा किया। जनाब मोदी ने कहा कि इन दोनों रियासतों की सरकारों के इश्तराक से जदीद तर्ज का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने दिफा के शोबे में खुद किफालत को बढ़ावा देने की खातिर कई जुर्रतमंदाना पॉलिसी इस्लाहात की हैं। उन्होंने कहा कि दिफाई सामान की तैयारी में आत्मनिर्भर भारत को फरोग देने के लिए 52,000 करोड़ रुपए का एक अलहदा बजट रखा गया है। रियासतों के सामने जीएसटी मुआवजे की अदायगी में कमी को पूरा करने के लिए रकूमात हासिल करने के लिए 2 मुतबादिल रास्ते पेश किए गए हैं।
कल जीएसटी काउंसिल की 41वीं मीटिंग की सदारत के बाद वजीर खजाना मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि रियासतों के सामने 2 मुतबादिल रखे गए हैं ताकि किसी भी रियासत को रकूमात हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत न पड़े। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि रियासतें इस साल के जीएसटी मुआवजे की अदायगी के 2,35,000 करोड़ रुपए के फर्क को रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशवरे के बाद पूरा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि रियासतों ने दोनों मुतबादिल रास्तों की तफसीलात फराहम किए जाने की दरख्वास्त की है और इस पर गौर खौज और वापस वजारत से रुजू के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। ये मुतबादिल रास्ते सिर्फ इस साल के लिए ही दस्तयाब हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि बंदोबस्त पर एक बार जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिलते ही तमाम बकाया वाजिबात जल्द अदा कर दिए जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कोविड-19 के तनाजुर में मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट का बिला रुकावट कामकाज उनकी तरजीह है। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने से मुतालिक सभी रहनुमा खतूत पर अमल किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ने इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लेने की खातिर एक मीटिंग की सदारत की और सभी मुतालिका एजेंसियों को हिदायत दी कि वो अहाते को जरासीम से पाक करने और दीगर इंतजामात के लिए तनदेही से काम करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और आसियान मुल्कों के माबैन कलीदी साझेदारी में इश्तराक, ताउन और पुख्ता अज़्म अहम रोल अदा करेंगे। कल आसियान भारत कारोबारी काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के दौरान भारत को दुनिया के सामने खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर जाहिर करने का एक मुनफरिद मौका फराहम हुआ है। वजीर मौसूफ ने आसियान खित्ते के सामने दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया। उन्होंने इस खित्ते को गहरे और काबिल कदर साझेदार और तरक्की में शिराकतदार के तौर पर करार दिया। जनाब गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब एक ऐसा खुद कफील मुल्क है जो दुनिया के साथ कुव्वत और एतमाद की हैसियत से और मसावी और मुनसिफाना शर्तों पर राब्ते कायम करने के लिए तैयार है। सरकार ने इलाकाई राब्तों की स्कीम उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के चौथे मरहले के तहत 78 नए रूट्स की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद मुल्क के दूर दराज के और मकामी इलाकों तक राब्तों की सहूलत पैदा करना है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा है कि मंजूरी के अमल में शिमाल मशरकी खित्ते, पहाड़ी रियासतों और जजायर को तरजीह दी गई है। वजारत के मुताबिक उड़ान स्कीम के तहत अब तक मजमूई तौर पर 766 रूट्स को मंजूरी दी गई है। शहरी हवाबाजी की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी उषा पाठी ने बताया कि वजारत ने पिछले साल दिसंबर में उड़ान स्कीम का चौथा मरहला शुरू किया था। उड़ान स्कीम के चौथे मरहले में हेलीकॉप्टर और समुद्र से परवाज करने वाले और उतरने वाले हवाई जहाजों को भी शामिल किया गया था। मरकजी सरकार की माली शमूलियत की अहम स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मज़कूरा स्कीम लोगों को बैंककारी सहूलियात बिला रुकावट फराहम करने के मकसद से 2014 में 28 अगस्त को शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना से लोगों को फायदा हासिल हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड्स भी जारी किए गए हैं। मज़कूरा स्कीम से लोगों, खास तौर पर गरीबों और मजदूरों को काफी फायदा हुआ है। दुर्ग जिले की अनीता निर्मालकर ने बताया कि जनधन खाता खोलने के बाद से उन्हें न सिर्फ लेन देन में सहूलत हुई है, बल्कि अब वो काफी रकम की बचत भी कर रही हैं। जब से जनधन योजना 2014 में चालू हुई से तब मैं जनधन खाता खोलवा हूँ। ओकर से मोर आर्थिक लेन देन भी हुई से और बचत के भी सहायता मिली थी। इधर माओनवाजों से मुतासरा कबायली बस्तर जिले की लक्ष्मी कश्यप का कहना है कि जनधन खाता खोलने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब सरकार की सब्सिडी की रकम सीधे उनके खाते में पहुंचती है। इस खाते को खोलने में पैसा नहीं लगा और खाते में पैसा जमा रखना भी जरूरी नहीं है और सरकारी योजना के लाभ का पैसा इस खाते में आता गया। मज़कूरा स्कीम गरीब लोगों को बैंककारी शोबे के साथ मुंसलिक करने और सख्त मेहनत की उनकी कमाई को बचाकर रखने में मौसर साबित हुई है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाजत की खातिर एक दरखास्त समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया है। अदालत आलिया ने लखनऊ के दरखास्त गुजार से कहा कि वो अपनी अर्जी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। अदालत आलिया ने कहा कि वो पूरे मुल्क के लिए कैसे एक आम हुक्म जारी कर सकती है और अगर एक मखसूस इलाके के लिए रियायत दी गई तो इससे लाहिक खतरे का इम्कान का जायजा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि इससे अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की समाअत करते हुए बेंच ने कहा कि अदालत सभी लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकती। कौमी डिजिटल सेहत मिशन मरकज के जेर इंतजाम 6 इलाकों में नाफिज किया जा रहा है। इनमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम आजादी की अपनी तकरीर में इस मिशन के आगाज का ऐलान किया था। इसका मकसद सेहत के शोबे में एक नया इनकलाब लाना और सभी भारतीय शहरियों को सेहत से मुतालिक आईडी फराहम करना है। हमारे नामानिगार ने बताया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव की इंतजामिया ने इस पर अमल दरामद के लिए काम शुरू कर दिया है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव के महकमा सेहत ने कौमी डिजिटल हेल्थ मिशन पर अमल दरामद के लिए मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी डॉक्टर ए मुथम्मा ने कहा कि ये सहूलत प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स का भी अहाता करेगी। जनाब खुर्शीद मांजरा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के लोग इंतहाई खुश हैं। मैंने मेरी आईडी बना ली है और अब मुझे ये लग रहा है कि इस आईडी से मुझे पूर्ण रूप से ये फायदा होगा कि मैं कभी भी क्लिनिक में कभी भी हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले हम कहीं भी किसी भी रोग के लिए जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले ब्लड लेवल, शुगर, डायबिटीज वगैरह चेकअप करने के लिए हमें दौड़ भाग करनी पड़ती है। कि मैं जाऊंगा तो डॉक्टर को पता चलेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरी सारी दूसरी जो लेवल से ब्लड के शुगर लेवल, ये लेवल, ग्लूकोज लेवल वो क्या है वो सारा पता चल जाएगा। इससे मुझे बहुत ही फायदा होगा। कौमी डिजिटल सेहत मिशन के निफाज से हिफ्ज़ान सेहत के शोबे और आम लोगों की जिंदगी में एक इनकलाब आएगा। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर कल 76.24% तक पहुंच गई। सेहतयाब होने वाले कुल मरीजों की तादाद जेर इलाज मरीजों से तकरीबन 3.5 गुना हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता एक महीने में शिफायाबी की शरह में 100% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। भारत ने पेशबंदी के और बरवक्त किए गए इक़दामात की बदौलत 25 लाख से ज्यादा शिफायाबी का एक और संगे मील हासिल किया है। सरकार ने रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों को ये मशवरा दिया है कि वो शरह मुआत 1% से भी कम करने की खातिर पेशबंदी के इक़दामात करें। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली सरकार के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि वज़ारत दाखिला दिल्ली सरकार पर शहर में जांच में इजाफा न करने के लिए दबाव डाल रही है। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। मुहर्रम के जुलूस के लिए सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली इजाजत। मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड 75,000 नए मामले। जेई नीट इम्तिहानात पर तजब्जुब बरकरार। आज शाया होने वाले उर्दू अखबारात की सुर्खियां हैं। अखबार राष्ट्रीय सहारा ने न्यूजीलैंड की मसाजिद में फायरिंग के मामले में मुजरिम को मुआफी के हक के बगैर उम्र कैद की सजा दिए जाने की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजारत खारजा के इस बयान को अहमियत दी है कि जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है, पड़ोसी मुल्क ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस, इनकलाब और अखबार मशरिक ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को नुमाया किया है कि रियासतों के मुआवजे के लिए आरबीआई का दरवाजा खुला। अखबारात ने राजनाथ सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि हुकूमत और सनअतकारों को नए रास्ते तलाशने होंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिफा के शोबे में खुद किफालत का मकसद आलमी मईशत को ज्यादा लचकदार बनाने की खातिर भारत को तैयार करना और दुनिया में अमन कायम रखना है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इस साल के पूरे जीएसटी मुआवजे के फर्क को रियासतें रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशवरा करके दूर कर सकती हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि भारत और आसियान मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी में इश्तराक, ताउन और पुख्ता अज़्म अहम रोल अदा करेंगे।
सरकार ने इलाकाई राब्तों की स्कीम उड़ान के तहत 78 नए रूट्स की मंजूरी दे दी है और कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 76.24% तक पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।